हेलो स्टूडेंट, आपकी है एक्सरसाइज 1.3। इसमें है आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। आपको बोला गया है प्रूव दैट रूट 5 इज इरेशनल। तो आपको क्या प्रूव करना है कि जो रूट 5 है वो उसको इरेशनल प्रूव करना है। तो इसको प्रूव करने के लिए हमें जैसे पता तो है ही कि रूट 5 जो होता है वो क्या होता है, एक इरेशनल नंबर होता है। लेकिन इस बात को कैसे प्रूव कर सकते हैं, इसके लिए मान लीजिए कि क्या है, दो बच्चे हैं ये आपके, कोई भी लगा लीजिए, ठीक है। ये कहता है कि यानी कि ये वाला बोल रहा है इसको कि रूट 5 एक इरेशनल नंबर है, लेकिन ये इस बात को नकार देता है। क्या कह देता है कि नहीं, मैं इस बात को नहीं मानता, ठीक है। तो ये इसको बोलता है ये वाला कि तू ये बात नहीं मान रहा ना कि क्या है, रूट 5 एक इरेशनल नंबर है, तो प्रूव करके दिखा कि ये क्या होगी, रैशनल होगी। तो ये स्टार्ट करता है कहाँ से कि तो ये बात प्रूव करेगा तो क्या होगा भाई, अगर ये अच्छे से प्रूव कर देता है कि ये रैशनल होगा, ठीक है, तो ये ठीक, और नहीं कर पाया तो ये ठीक, ठीक है। तो इसको ही अपने आप को प्रूव करना है कि ये सही है या गलत है। अगर ये सही तो इसकी बात सही, अगर ये गलत प्रूव हो गया तो अपने आप ये वाला जो है ये क्या हो जाएगा, सही प्रूव हो जाएगा। यानी कि इसके ऊपर, खुद के ऊपर डिपेंड करता है कि अगर ये हार मान गया तो क्या है कि अपने आप ही दूसरा क्या हो गया, सही प्रूव हो गया। और हार नहीं माना और इसने खुद को प्रूव कर दिया जो ये बोल रहा है वो, तो इसका मतलब क्या है, ये सही था, ठीक है। तो ये क्या है, ये वाला इसके विपरीत है। तो सबसे पहले हम क्या लेके चलेंगे कि जो सॉल्यूशन होगा उसके अंदर कि रूट 5 जो है ना, लेट अस अज्यूम क्या रूट 5 इज रैशनल। यानी कि ये बड़ा इरेशनल कह रहा था, ये बोल रहा है कि नहीं भाई क्या होगा, रैशनल होगा। तो ये बात मान ली भाई इसने। फिर क्या है कि जो रूट 5 है ना, इसको हमें a बटे b के बराबर लिखना है। किसके बराबर, a बटे b के, ठीक है। जहां पे हमारा क्या होगा, वेहर क्या b नॉट इक्वल टू 0, जहाँ पे b क्या है, नॉट इक्वल टू 0 होगा। अब यहाँ पे करेंगे बोथ साइड स्क्वायर। तो स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पे ये बन जाएगा 5 और ये बन जाएगा आपका a स्क्वायर बटे में b स्क्वायर। यहाँ से हम सोल्व करेंगे तो b स्क्वायर और 5 की मल्टीप्लाई किसके बराबर हो गई, a स्क्वायर के। और फिर और भी आगे सोल्व करें तो b स्क्वायर की जो वैल्यू हो वो किसके बराबर आ जाएगी, a स्क्वायर बटे 5 के, यानी कि a स्क्वायर के डिवाइड में 5। सबसे पहले ये गया दूसरी तरफ तो ये 5 मल्टीप्लाई में आ गया b स्क्वायर के, और ठीक है, और इक्वल टू में a स्क्वायर रह गया। अब ये b स्क्वायर है, ठीक है, इसको इधर रखो, और ये 5 है ये चला गया दूसरी तरफ, यानी कि डिवाइड में आ गया। तो b स्क्वायर किसके बराबर हो गया, a स्क्वायर बाई आपका 5 के। फिर है आपकी एक थ्योरम नंबर 1.3। अकॉर्डिंग टू थ्योरम कौन सी, 1.3, ठीक है। अकॉर्डिंग टू थ्योरम 1.3, इफ a स्क्वायर is divisible by 5, then also, तो क्या होगा, a is divisible by 5, यानी कि then also a is divisible by 5, यानी कि अगर a स्क्वायर 5 से विभाजित हो रहा है तो क्या होगा, जो a है वो भी किससे डिवाइड होगा, 5 से डिवाइड होगा। तो मान लीजिए कि a क्या होगा,
का 5 से भाग होगा, ठीक है, यानी कि a को हम 5 से भाग करेंगे तो मान लेते हैं कि क्या आएगा, कोई भी कांस्टेंट आ जाता है, चाहे तो उसको k ले लो या फिर c ले लो, जो आपकी मर्जी हो, ठीक है। तो ये 5 जो है ये यहाँ से दूसरी तरफ गया तो क्या आ गया, a इज इक्वल टू 5k, ठीक है। लेकिन हमारा बी स्क्वायर किसके बराबर है भाई, बी स्क्वायर में अगर वैल्यू पुट करें a की तो 5k और a का यहाँ पे स्क्वायर था तो 5k का पूरे का स्क्वायर होगा, डिवाइड में कितना है 5 है, तो इसका 5 का स्क्वायर 25, k का स्क्वायर k स्क्वायर डिवाइड में 5, तो 5 से इसको कट किया तो 25 को 5 से कट करेंगे तो 5 रह जाएगा अभी, ठीक है। तो यहाँ पे आ गया 5k स्क्वायर। अब देखिए b की जो वैल्यू है वो किसके इक्वल आ जाएगी, यानी कि स्क्वायर रूट हटाएंगे तो √5 और k के इक्वल आ जाएगी। बी स्क्वायर की वैल्यू थी हमारी क्या, a स्क्वायर बाय 5, तो इसको सोल्व करते गए तो हमारा क्या आ गया आंसर, 5k स्क्वायर आ गया, ठीक है। तो इसका स्क्वायर हटाया यहाँ से तो दूसरी तरफ क्या होगा, अंडर रूट, तो 5 का तो हो जाएगा अंडर रूट और k का हो गया, स्क्वायर था तो स्क्वायर से कैंसिल आउट। तो यहाँ से फिर हमारी k की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो ये √5 यहाँ पे क्या है, मल्टीप्लाई में दूसरी तरफ गया तो आपका क्या हो गया, डिवाइड में, यानी कि यहाँ पे मल्टीप्लाई में तो दूसरी तरफ जाने पे डिवाइड में। और आपको पता है कि √5 किसी के भी मल्टीप्लाई में, डिवाइड में या फिर प्लस में या माइनस में आ जाए तो वो क्या होता है, इरेशनल। क्या होता है, इरेशनल, यानी कि ये बात क्या आ गई, इरेशनल आ गई। तो इरेशनल किसकी वजह से आई, क्योंकि बी तो देखिए पहले ही हमारा क्या है, कोई ना कोई इंटीजर है, ठीक है, तो वो तो इरेशनल हो नहीं सकता, तो ये किसके कारण इरेशनल हुई है, √5 के कारण इरेशनल हुई है, ठीक है। सो आवर अजम्पशन इज कंट्राडिक्ट, क्या है, जो हमने कल्पना की थी, और कल्पना क्या की थी कि √5 इज रैशनल, तो वो क्या है हमारी कंट्राडिक्ट का मतलब गलत है। हेंस वी कंक्लूड दैट √5 इज इरेशनल। तो हम क्या निष्कर्ष निकालते हैं, अतः हम निष्कर्ष निकालते हैं कि √5 क्या है, इरेशनल, क्योंकि इसने तो क्या कहा था बरखुरदार ने कि ये क्या है, रैशनल, लेकिन ये खुद ही प्रूव नहीं कर पाया कि ये किस प्रकार से रैशनल है, तो ये अपने आप क्या हो गया, सही हो गया, ठीक है। तो ये आ गई आपका, यानी कि हमें निष्कर्ष मिलता है कि √5 क्या है, एक इरेशनल है। तो ज़्यादा लंबी चौड़ी बात नहीं है, आपको सिर्फ क्या करके चलना है, सबसे पहले तो जो भी आपको वैल्यू दी गई है उसको रैशनल मानिए, फिर उसको a/b के इक्वल रखिए, फिर बोथ साइड स्क्वायर कीजिए, वहाँ से आप b की वैल्यू को निकाल लीजिए। फिर आपके पास थ्योरम होती है 1.3, ठीक है, इसमें a² भी आएगा, यहाँ पे आपका 5 है ना, मान लीजिए कि यहाँ पे तो आपको √5 दे दिया, मैं आपको √3 दे दूँ, √2 दे दूँ, √7 दे दूँ, √11 दे दूँ, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपका जो भी बोला जाए वो बन जाएगा, ठीक है। फिर आपका यानी कि a से भी डिविजिबल होगा जो भी आपकी वैल्यू है, तो a/, में जो वैल्यू दे रखी है वो इक्वल टू k लेके चलेंगे, यहाँ से हम a की वैल्यू को फाइंड आउट कर लेंगे। क्यों करेंगे a की ही वैल्यू को फाइंड आउट, क्योंकि हमें क्या चाहिए, b² की वैल्यू चाहिए।
बी स्क्वायर के लिए क्या क्या चाहिए आपको, ए स्क्वायर बटे में 5, तो ए की वैल्यू निकालनी पड़ेगी आपको। तो बी स्क्वायर बराबर में ए की वैल्यू आ गई तो उसको पुट करो और आंसर निकाल दो। तो बी की वैल्यू फाइंड आउट कर लो। बी की वैल्यू फाइंड आउट होने के बाद के की वैल्यू क्या आ गई, यहाँ पे तो क्या थी, ए बटे में 5 थी, ठीक है। यानी कि अगर ए स्क्वायर 5 से डिवाइड हो रहा था तो ए क्या होगा, 5 से डिवाइड होगा ही होगा। यानी कि ये बात तो रैशनल थी, यानी कि ये बात तो क्या थी, रैशनल। क्योंकि आपका 1.4 एक्सरसाइज करवाई ना मैंने, उसमें बताया भी है कि अगर √5 और नहीं, √5 नहीं बल्कि क्या 5 और 2 यानी कि 2 की पावर n और 5 की पावर n में से अगर क्या है डिवाइड में कुछ होता है या दोनों ही होते हैं तो वो नंबर आपका क्या होता है, टर्मिनेटिंग और डेसिमल। यानी कि टर्मिनेटिंग होने वाला नंबर ही कौन सा होता है, रैशनल नंबर होता है। तो ये तो यहाँ पे रैशनल था, लेकिन दोबारा से यहाँ पे यानी कि ये के की वैल्यू रैशनल थी, लेकिन ये जो के की वैल्यू आई है ये क्या है, एक इरेशनल है। कौन सी है, इरेशनल। यानी कि जो हम मान के चले थे वो क्या हो गया, गलत हो गया। तो अवर अजम्पशन इज कॉन्ट्राडिक्ट, हमारी जो कल्पना थी वो क्या हो गई है, गलत साबित हो चुकी है। तो हेंस वी कंक्लूड दैट, तो हमें निष्कर्ष मिलता है कि √5 क्या है, एक इरेशनल है। अब है आपका क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में आपको क्या करना है, ये क्वेश्चन आपका पहले वाले के कंपैरिजन में बहुत ही ज्यादा आसान है। आपको बोला गया है क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर क्या, प्रूव दैट 3 + 2√5 इज इरेशनल। तो आपके पास ये दे दिया कि 3 + 2√5 को क्या प्रूव कीजिए, इरेशनल प्रूव कीजिए। तो बात ध्यान में रख लीजिए कि कोई भी नंबर हो, ठीक है, उसके प्लस में आ जाए, माइनस में आ जाए, मल्टीप्लाई में आ जाए या फिर डिवाइड में आ जाए, ठीक है, तो उस क्वेश्चन को सोल्व करना बहुत आसान है। किसके कंपैरिजन में, रूट के अंदर कोई अकेली वैल्यू दे रखी हो उसके कंपैरिजन में। क्यों है, देखिए सबसे पहले क्या करना होगा हमें कि वही बात कि दो बंदे हैं, ठीक है, एक कहेगा रैशनल और एक कहेगा इरेशनल। ये मान लेते हैं कि क्या कहेगा कि ये क्या है, रैशनल है। तो इसको अपने आप को प्रूव करना पड़ेगा, ठीक है। ये मान लो कि कोई टीचर है, ये वाला क्या है, टीचर है, ये क्या है, बच्चा है कोई, ठीक है। तो टीचर कहता है कि ये क्या होता है भाई, इरेशनल होता है, ठीक है। स्टूडेंट बोलता है नहीं सर ये इरेशनल नहीं होता। ये कौन सा होता है, इरेशनल नहीं होता तो रैशनल होता है। फिर टीचर बोलता है कि ठीक है भाई मान लेता हूं मैं तेरी बात कि ये रैशनल होगा, तो इसको तू प्रूव करके दिखा। तो फिर अगर ये प्रूव कर देता है तो टीचर गलत, और नहीं कर पाया प्रूव तो टीचर क्या है, अपने आप ही सही। तो वही बात, अब इसका काम दाम है ये मान के चलेगा भाई, ठीक है। क्या होगा, सॉल्यूशन के अंदर अपने आप को सही प्रूव करने के लिए चलेगा, क्या बोलेगा कि लेट अस अज्यूम दैट, क्या कि आपके पास क्या है, माना कि, यानी कि हम कल्पना करते हैं, माना कि या फिर हम कल्पना करते हैं कि 3 + 2√5 इज एन इरेशनल, नहीं इरेशनल नहीं, रैशनल। कौन सा, रैशनल। रैशनल है तो एन नहीं ए प्रयोग होगा। 3 + 2√5 इज ए रैशनल। ये बात हमने मान ली, ठीक है। ये बात मानने के बाद क्या बताई थी वही बातें आपको कि 3 + 2√5 हो या कुछ और हो,
ठीक है, कोई भी वैल्यू हो उसको हमें किसके बराबर लेके चलना है, ए बटे बी के रूप में। फिर वहां पे हमें क्या लिखना है, ब्रैकेट के अंदर वेयर बी नॉट इक्वल टू 0, यानी कि बी 0 के बराबर नहीं होगा। अब देखिए रूट की वैल्यू यहाँ पे कौन सी है, √5 वाली, ये वाली वैल्यू है। ठीक है, तो जो प्लस में है उसको दूसरी तरफ ले जाओ, गुणा में है उसको दूसरी तरफ ले जाओ। हमें क्या बनाना है यहाँ पे, बस सिंगल रूट वाली वैल्यू को छोड़ना है। तो क्या आ जाएगा भाई, 2√5 किसके बराबर, ए बटे बी। ये 3 प्लस का था, दूसरी तरफ गया तो माइनस का, बटे में कर दीजिए 1। तो बी आ गया आपका एलसीएम, 1 की और 3 की मल्टीप्लाई नहीं, 1 की और 1 की मल्टीप्लाई ए, बी की और माइनस के 3 की माइनस का 3 भी। ठीक है, ये वाली वैल्यू आ गई। फिर यही बात है एज इट इज, क्या है, √5 की निकालनी है हमें वैल्यू। तो √5 किसके बराबर हो गया, a-3b। दिस इम्प्लाइज का मतलब क्या होता है कि ये पूरी की पूरी लाइन है ना, इसको ही दोबारा सोल्व कर रहे हैं, यानी कि दिस इम्प्लाइज होता है इस साइन का मतलब, यानी कि इक्वल का साइन लगा के उसके ऊपर एरो बना देना, क्या होता है, दिस इम्प्लाइज। इसका मतलब क्या है कि ये पूरी की पूरी जो लाइन है ना, इसको ही हम आगे सोल्व कर रहे हैं सामने। ठीक है, तो ये 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई में था तो क्या आ गया, दूसरी तरफ जाएगा तो a-3b, बट्टे में आपका था b, जो ये 2 मल्टीप्लाई में था ये कहाँ पे आ गया, डिवाइड में भी। ठीक है, तो आपका बन गया ये सॉल्यूशन। अब इसके बाद में आपका क्या होगा कि a के नीचे अलग से कर दो 2b, या फिर इसको इतना ही रहने दो। ठीक है, क्या हो जाएगा, बस रूट की वैल्यू को निकाल के जो भी आता है वो लिख दो। यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, a-3b डिवाइड में 2b। ठीक है, इज ए रैशनल नंबर। क्या है, रैशनल नंबर। a-3b बटे में आपका क्या है, 2b है। ठीक है, क्योंकि a डिवाइड में भी है, कोई भी रूट की वैल्यू नहीं है इसमें। ठीक है, इस पूरी में क्या है, कोई भी रूट की वैल्यू नहीं है। तो क्या होगा, इज ए रैशनल नंबर। ये रैशनल नंबर है तो इसके सामने वाला भी क्या होगा, रैशनल नंबर होना चाहिए, यानी कि जो बराबर चीज है वो तो बराबर ही होनी चाहिए। मान लीजिए कि ये 5 रुपए हैं तो ये भी कितने होंगे, 5 ही होंगे। ठीक है, इक्वल का साइन है तो क्या होने चाहिए, 5 ही होने चाहिए। लेकिन ये तो क्या है, रैशनल है, और ये हमें पता है कि अब ये रैशनल है तो इसके बराबर ही लेके चलना पड़ेगा। सो √5 इज रैशनल। तो क्या है कि रूट जो 5 है वो क्या है, रैशनल है। ठीक, लेकिन ये बात क्या है, गलत है। बट वी नो दैट, लेकिन हम जानते हैं क्या, दैट कि √5 इज एन इरेशनल नंबर, यानी कि इरेशनल है। ठीक है, क्या है, बट वी नो दैट, हम जानते हैं कि √5 इज एन इरेशनल। इरेशनल है तो सीधी सी बात है क्या, सो our assumption is contradict, our assumption is contradict, हमारी जो कल्पना है वो क्या है, गलत है। गलत है तो क्या हो जाएगा, hence we conclude that, क्या थी आपकी स्टेटमेंट, 3 + 2√5 इज इरेशनल। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 2। अब है क्वेश्चन नंबर 3। इसमें आपको दे दिया 1/√2।
तो देखिए भैया आगे, वन बाय रूट टू वाला क्वेश्चन हमें अब क्या करना है, सोल्व करना है। ठीक है, पहला पार्ट है ये, दूसरा है आपका 7√5 और तीसरा है आपका 6+√2। ये मैं आपको अब करवाऊंगा नहीं, क्योंकि ये क्या है, पिछले के जैसा ही है। ठीक है, ये खुद से करना, ये दोनों बता देता हूँ आपको क्या है। सॉल्यूशन जो होगा, सबसे पहले तो इसको क्या मानेंगे, लेट अस assume that 1/√2 is a rational। क्या हुआ, एक रैशनल होगा, यानी कि विपरीत मान के चलना ही चलना है। ठीक है, यानी कि बच्चे जो हैं वो क्या है, शरारती किस्म के हैं। टीचर जो भी काम करवाए उसको नकारना ही है उनको। तो फिर क्या है भाई, 1/√2 इज इक्वल टू क्या लेंगे, जो भी संख्या होती है आपकी उसको a/b के इक्वल लेते हैं। अब यहाँ से देखेंगे हम, तो ये √2 है, दूसरी तरफ गया तो यानी कि इसी लाइन को पूरी को सोल्व करते हैं कि यहाँ पे 1 रह गया, इज इक्वल टू में a/, में जो b था और ये √2, या फिर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। यहाँ पे तो हो गया b, जो ये √2 था ये दूसरी तरफ गया तो मल्टीप्लाई में हो गया, यानी कि a√2। तो जो √2 है वो किसके बराबर आ गया आपका, ये a मल्टीप्लाई में है तो b/a में a। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे, b/a इज a रैशनल। क्या होगा, ये वाला यानी कि रूट की वैल्यू के बराबर में जो भी आ जाए उसको हम क्या लेंगे, रैशनल। सो √2 इज आल्सो रैशनल। तो √2 तो होगा ही होगा भाई आपका रैशनल, बट वी नो दैट हम जानते हैं कि √2 इज इरेशनल। क्या है, हम जानते हैं कि √2 क्या है, इरेशनल है। सो आवर अजम्पशन, यानी कि जो हमारी कल्पना थी, इज कॉन्ट्राडिक्ट, वो क्या है, गलत है। अगर हमारी जो कल्पना है वो गलत है तो इसका मतलब क्या है, टीचर जो था वो क्या है, सही। सो वी कंक्लूड दैट हम निष्कर्ष निकालते हैं कि क्या आपकी स्टेटमेंट थी 1/√2 इज इरेशनल। क्या होगी, एक इरेशनल नंबर होगी। अब है इसका पार्ट नंबर 2। इसमें आपको दिया है क्या, 7√5। तो सबसे पहले लेट अस अज्यूम 7√5 इज रैशनल। तो इसको हमें किसके को लिखना है, a/b के लिखना है। अब ये 7 यहाँ पे क्या है, मल्टीप्लाई में दूसरी तरफ गया तो डिवाइड में, a/, में 7b, यानी कि सोल्व करते हैं किसके बराबर आ गया, √5 के। तो इसको क्या लिखेंगे हम, a/7b इज रैशनल। सो √5 इज आल्सो रैशनल, यानी कि ये चीज रैशनल तो इसके सामने वाली यानी कि बराबर जो है वो रैशनल ही मिलनी चाहिए। ठीक है, सो √5 इज आल्सो रैशनल। तो क्या है कि √5 है वो भी क्या हो गई, रैशनल। फिर क्या है, बट वी नो दैट
रूट 5 इज इरेशनल। कौन से होता है? इरेशनल। सो आवर assumption इज कॉन्ट्राडिक्ट, यानी कि जो हमारी कल्पना है वो क्या है? गलत है। हेंस, यहाँ पे भी हेंस ही कर दीजिए। अतः वी कंक्लूड दैट 7√5 इज इरेशनल। ये हो गया भाई। चलो लास्ट पार्ट भी कर ही लेते हैं। आपको दिया है 6 + √2, ठीक है। इसको सबसे पहले रैशनल मानना है और किसके इक्वल लोगे? फिर a/b के। अब ये 6 यहाँ पे क्या है? प्लस का, दूसरी तरफ जाएगा तो माइनस का, तो √2 किसके बराबर आ गया? a/b माइनस में 6। अब इसको क्या लिखेंगे? इसकी जगह लिख देंगे, यानी कि a/b माइनस में 6 इज रैशनल। सो √2 is also rational। तो क्या है? ये रैशनल है तो √2 भी क्या होगा? रैशनल होगा। बट वी नो दैट, लेकिन हम जानते हैं कि √2 इज इरेशनल। कौन सा है? इरेशनल है। सो आवर assumption इज कॉन्ट्राडिक्ट, यानी कि जो हमने कल्पना की वो गलत है। हेंस वी कंक्लूड दैट, हम निष्कर्ष निकालते हैं कि स्टेटमेंट थे आपके 6 + √2 इज इरेशनल। तो ये थी आपकी एक्सरसाइज 1.3 कंप्लीट।